क्या सिंदूर सिर्फ वैवाहिक रंग है? क्या सिंदूर केवल सुहाग का रंग है? क्या सिंदूर सिर्फ सौभाग्य का सूचक है? क्या सिंदूर सिर्फ और सिर्फ आपके अपने जीवन में एक कलर है? क्या सिंदूर का वास्तविक क्या मतलब है? सिंदूर किस रूप में आपके अपने जीवन में कहां काम करता है, उस पर सीधी बात करूंगा मैं। एक चर्चा में आज महत्वपूर्ण बात सम्मिलित कर रहा हूं। महिलाएं जिन सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं, उसके उपयोग को कैसे लाभकारी बनाया जा सकता है। आज मैं बात कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं जो आप सिंदूर लगाते हो, सिंदूर का वास्तविक क्या उपयोग है और इसके क्या लाभ मिल सकते हैं। सिंदूर से आप किसी को अपने वश में कर सकते हो क्या? सिंदूर से आप किसी को अपनी तरफ खींच सकते हो क्या? क्या सिंदूर की वजह से आपकी अपने जीवन में सौभाग्य की, भाग्य की और प्रारब्ध की, आपके किस्मत की, आपकी लक में वृद्धि हो सकती है? सिंदूर क्या प्रारब्ध का कारण है? सिंदूर क्या वशीकरण का कारण बन सकता है? सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। एक चुटकी सिंदूर बहुत कुछ कहता है। इसका जो रंग है ना, लाल, रक्त वर्ण कहते हैं इसे। सिंदूर, पहले तो यह समझ लीजिए कि सिंदूर कई एक प्रकार का मिलता है। आज चर्चा सिंदूर पर है। मैं फिर से आपको याद दिलाता चलूं कि बहुत ध्यान से समझना कि आज पूरी की पूरी चर्चा पे सिंदूर को हम सम्मिलित कर रहे हैं। आपके सौभाग्य का सबसे पहला गहना, सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वास्तविक सूचक जो है, उनकी अपनी मैरिटल होने के लिए, उन्हें अपने मैरिज होने के लिए, ये पता करने के लिए ये मैरिड है कि नहीं, उसका सबसे पहला सूचक सिंदूर है। सिंदूर कई एक प्रकार का पाया जाता है। आपने देखा होगा कि एक हल्का सा ऑरेंज कलर में सिंदूर मिलता है, एक रक्त कर्ण का सिंदूर मिलता है, और दूसरा फिर तंत्र में इसके और 7-8 प्रकार हैं। मनसा सिंदूर, सूचा सिंदूर, कलकतिया सिंदूर, बहुत प्रकार है इसके। और सच मानो, कई एक सिंदूर तो कई लाख रुपए तोला मिलते हैं, सोने से 10 गुना ज्यादा महंगा। हाँ, जिसे तंत्र इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। सिंदूर से विवाह के समय किया हुआ तंत्र पूरे जीवन को नष्ट करता है। सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण है। सिंदूर एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्यात्म का अंग है जिसके बगैर पूजन सम्मिलित नहीं होता, पूजन संपन्न नहीं होता, पूजा कंप्लीट नहीं हो सकता उसके बगैर। गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ता है, देवी जी को भी सिंदूर चढ़ता है, भगवान शिव को भी सिंदूर चढ़ता है, हनुमान जी को तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगता है, भैरव जी को तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगता है। सिंदूर अपने आप में सौभाग्य के साथ साथ बहुत अंतरंगता के रंग को रंगने का काम करता है। किसी के रंग में रंगने के लिए सबसे पहला रंग सिंदूर ही होता है। सिंदूर जो स्त्रियां अपनी मांग में भरती हैं, वो सिर्फ ये नहीं कहती कि मैं सधवा स्त्री हूं, वो ये नहीं कहती केवल कि मैं शादीशुदा हूं, वो ये भी साथ में कहती हैं कि मेरे अपने पति के जीवन में हर एक रंग रंग बिरंगा हो, सिंदूरी कलर हो जाए, उनका जीवन बहुत चमकदार हो जाए। क्योंकि सिंदूरी कलर बहुत आकर्षक रंग है और ये भगवत रंग है। इसको भगवा रंग भी कहते हैं, इसे ईश्वरीय रंग भी कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा साधु संत इस रंग के कपड़े पहन करके घूमते हैं। अध्यात्म का सूचक है ये। इससे धर्म बढ़ता है, अध्यात्म बढ़ता है, मन शांत होता है। इससे भगवत प्राप्ति में बहुत आसान रास्ता मिलता है। ये ऐसा प्रमुख रंग है जो ईश्वरीय प्रवृत्तियों को सबसे ज्यादा आकर्षक करता है।
प्रकृति में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको ये सीधा आकर्षित कर लेता है। यही एक ऐसा रंग है जिसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्राकृतिक रूप से ऐसा ही निकलता है, इसमें कुछ भी एड ऑन नहीं किया जाता। भगवती की 108 शक्तिपीठ, भगवती मतलब माता देवी दुर्गा, उनकी 108 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से 51 अपने भारतवर्ष में भी हैं। उनमें से प्रमुख शक्तिपीठ कामाख्या, उसमें सिंदूर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जब भी आप बलिदान करते हैं, चाहे भले ही वो बलिदान आप नारियल का कर रहे हो, कुम्हड़े का कर रहे हो, उसके बावजूद उसमें सिंदूर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। हाँ, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम, सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए सर्वोच्च साधन है सिंदूर। मैं आपको बहुत सामान्यतः बताऊं कि सिंदूर आपके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जिस भी स्त्री को, जिस भी लड़की को जीवन में सिंदूर ना मिले, वो अपने आप को शायद सौभाग्यवती नहीं मानती, अपने आप को बहुत अच्छा नहीं महसूस करती। वो अपने जीवन में सिंदूर लाने के लिए बड़े व्रत पूजा अनुष्ठान यज्ञ करवाते हैं लोग, और करते भी हैं। जिस भी पुरुष के जीवन में कभी भी उसके अपने अंगूठा और उसकी अपनी रिंग फिंगर के ऊपर वो सिंदूर लग करके दूसरे की मांग तक नहीं जाए, तो वो पुरुष भी बहुत सौभाग्यशाली तो नहीं कहलाता। उसके जीवन में भी अभागता है, उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं उसकी भाग्य और प्रारब्ध और उसके जीवन में कमी है। एक पुरुष पिता तब बनता है जब पहले उसके अंगूठे और उसकी अनामिका में सिंदूर लगता है। हाँ जी, एक पुरुष अपने जीवन में अपने जैसे अंश को और आगे बढ़ाने के लिए तब अग्रसर हो पाता है जब सिंदूर उसके जीवन में प्रारंभ होता है। एक स्त्री मां तब बन पाती है जब पहले उसके जीवन में सिंदूर प्रारंभ होता है। और सिंदूर हर एक धर्म संप्रदाय के लोग इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी रूप में। रूप स्वरूप चेंज हो सकता है, लेकिन सिंदूर चेंज नहीं हो सकता। हनुमान जी को कंप्लीट पूरा सिंदूर लगा देने मात्र से आपके अपने नौग्रह शांत हो जाते हैं, शनि की पीड़ा से आपकी को मुक्ति मिलती है और आपके ऊपर किए हुए अभिचार समाप्त होने लगते हैं। भैरव जी के ऊपर अगर कोई सिंदूर लगाता है रविवार और बुधवार को, ध्यान से समझना, हनुमान जी को जहां मंगलवार और शनिवार प्रिय है, वहीं भैरव जी के लिए आपको आवश्यक पड़ेगा कि भाई आप बुधवार और रविवार को अगर सिंदूर से उनका लेपन करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके ऊपर से राहु केतु की कृपा तो होगी ही, साथ में आपके अपने जीवन से कुचक्र समाप्त हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि समाप्त। तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बेताल समाप्त। ऐसी कोई भी अव्यवस्था न बचेगी उसके बाद। अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से पीड़ित हैं तो भैया शनिवार मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर रगड़ना शुरू कर दीजिए, आपकी हाथों की लकीरें चेंज हो जाएंगी। हाँ, किसी सौभाग्यवती स्त्री को सिंदूर के सहित सदक्षिणा उसको भोजन कराया जाए और श्रृंगार के सामान के साथ सिंदूर दिया जाए तो आपके जीवन में विवाह का योग जल्दी बन जाया करता है। अगर आपको लव मैरिज करना है तो भगवती को निरंतर सिंदूर चढ़ाना शुरू करिए। नारियल को पूरे सिंदूर से रंग करके हर शुक्रवार को भगवती के चरणों में यानी देवी के चरणों में रखने से आपके अपनी प्रेम विवाह के योग बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ते हैं। शहद और सिंदूर उतारकर अपने ऊपर से किसी पीपल के वृक्ष के नीचे दबा देने से मात्र से आपके ऊपर किया कराया तंत्र मंत्र समाप्त हो जाता है। अगर आपके अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर किसी ने कुछ किया है तो उसी दिन समाप्त हो जाएगा। एक चुटकी सिंदूर बहुत उपयोगी है, महा उपाय है ये सिंदूर का, जो आपके अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति के ऊपर सिंदूर से प्रयोग करना है, इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात समझिएगा। अगर आपको लगता है आपके ऊपर या आपके किसी के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, किसी ने वशीकरण किया है, तो उसे पूरी सिंदूर से नहला दीजिए मंगलवार को और फिर उसे स्नान करने दीजिए। आप देखिएगा पहले दिन से फर्क पड़ेगा, बशर्ते वो सिंदूर किसी भगवत पर चढ़ा हुआ हो। चाहे वो भैरव जी पर चढ़ करके आए तो बहुत सुंदर, नहीं तो हनुमान जी भी कुछ कम नहीं रहते इसमें, उसमें भी आपको पूरा लाभ मिलता है। अपना ध्यान रखना, बहुत खुश रहने की कोशिश करना, अपने जीवन में प्यार लाइएगा, थोड़ा कोशिश करिए अपने आसपास में प्रेम रहे। बहुत नमस्कार।